हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज द हिंदू में क्या पढ़े, और ये बताने से पहले जैसे मैं रोज बोलता हूँ कि इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, और वो है नाउ दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज गेट होल्ड ऑफ योर न्यूज़पेपर, ताकि जब मैं बोलूँ कि ये आर्टिकल पढ़ना है उसी समय वीडियो को पॉज करके आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ दैट इफ आई हैव टोल्ड यू टू मेक नोट्स। ठीक है, तो बस इतना ही है, लेट्स स्टार्ट। एंड द फर्स्ट न्यूज आइटम दैट इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू डिसाइड ऑन टैक्स हेल्थ लाइफ कवर्स सून। तो ये जो न्यूज़ आइटम है, तो इसके बारे में हम एकदम प्रॉपरली पढ़ेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, लेकिन तब जब ये डिसीजन लिया हो जाएगा। ओके, विल सी द इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस उस समय। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ कि अगर आपको नहीं पता जीएसटी काउंसिल क्या है, उसके ऊपर अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं पहले, देन आप बस जीएसटी काउंसिल के ऊपर नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज ये न्यूज़ आइटम अभी पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है, मूविंग ऑन। द नेक्स्ट न्यूज आइटम इज इन ओके, काफ़ी कुछ आज काट दिया है मैंने क्योंकि वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। इंडिया यूएई इंक पैक्ट फॉर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें अभी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे एमओयूज साइन किए गए हैं यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। ये वाला जो एमओयू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया हैज़ बीन डूइंग अ लॉट टू प्रमोट न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, एंड देन ऑल्सो इंडिया के साथ काफ़ी सारे ऐसे टाइज भी है जहाँ पे इंडिया, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ओके, विथ फ्रांस वी स्टार्टेड दैट, एंड ऑल्सो लॉट ऑफ कंट्रीज आर देयर, एंड अगेन वी हैव अ ट्राइलेटरल कोऑपरेशन ऑल्सो विथ फ्रांस, यूएई एंड इंडिया। सो फॉर ऑल ऑफ दिस इट्स इंपॉर्टेंट। एंड अगर ऐसा कुछ आए जहाँ पे इंडिया यूएई रिलेशंस के बारे में हमें लिखना है, देन वी कैन साइट दिस। और बाकी सारे एमओयूज के बारे में भी लिखा गया है, एलएनजी सप्लाई के बारे में भी है, सो ऑल ऑफ दैट वी कैन राइट। ऑल्सो अगर इंडिया फ्रांस के बारे में हमें लिखने को कुछ आ जाए मेंस में, उस पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बताया गया है अबाउट द ट्राइलेटरल कोऑपरेशन दैट इंडिया यूएई एंड फ्रांस हैव। ठीक है, सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप इसको पढ़िए, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। यू कैन मेक नोट्स ऑफ द एमओयूज, जो एमओयूज साइन किए गए हैं उनके बारे में। एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन जब अगर हमको कहीं पे लिखना पड़े कि व्हाट इज़ इंडिया डूइंग फॉर रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल यूजेज, तो उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज़ करने के लिए हमने ऐसे एमओयू साइन किया है यूएई के साथ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे टू एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स फॉर द इंडियन नेवी लॉन्च्ड एट कोचिन शिपयार्ड। अब यहाँ पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द वेसल्स आर द फोर्थ एंड फिफ्थ इन अ सीरीज ऑफ 8 वाटरक्राफ्ट। तो 8 वाटरक्राफ्ट होने वाले हैं, उसमें से ये दो जो है वो है फोर्थ एंड फिफ्थ, और इनके नाम आप देख लीजिए। तो द वेसल्स विल बी कॉल्ड आईएनएस मालपे एंड आईएनएस मुल्की। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों जो भी मैंने बोला, दिस कुड बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बस ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, इन योर नोट्स। आगे बढ़ते हैं अभी। सुपर फास्ट स्टडीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवील द सीक्रेट्स ऑफ मैटर। अगर साइंस में आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, देन यू आर सॉर्टेड। अगर आपने नहीं पढ़ा है, देन रीड अबाउट व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। उसके बाद यू हैव टू ऑल्सो रीड अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये पढ़िएगा अगर आपको नहीं पता अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द एप्लीकेशंस। अगर पता है देन यू कैन इग्नोर दिस। उसके बाद वाई डू रॉकेट्स रिक्वायर हीलियम, ये जो आर्टिकल है ये आप पढ़िएगा। ठीक है, बिकॉज वी नो व्हाट्स हैपनिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वी हैव 2 एस्ट्रोनॉट्स हु आर स्टक देयर। तो उसके लिए इन रिलेशन टू दैट दिस आर्टिकल इज हियर। तो आपको पता चलेगा कि रॉकेट्स में हीलियम का इस्तेमाल क्यों होता है। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, बिकॉज दीज 2 एस्ट्रोनॉट्स स्टक इन आईएसएस, उसके बारे में काफ़ी सारे न्यूज़ आइटम्स आ रहे हैं। तो इसके बाद यू जस्ट हैव टू नो, इसमें लेकिन नोट्स बनाने हैं, बट व्हाट आर द नोट्स? द नोट्स विल जस्ट बी कि हीलियम कैसे हेल्प करता है, बस दैट इज ऑल। आप 1-2 लाइन में उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद पहले तो हम एडिटोरियल देखेंगे, टेकिंग टीबी सीरियसली, अर्ली अडॉप्शन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन इज वेलकम। तो अगर
हमने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा है तभी हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन आया है उसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे। अगर आपने उसी समय पढ़ लिया होगा, मैंने बोला भी था उस समय कि नोट्स बनाने हैं टीबी के बारे में, तो अगर आपने उसी समय बना लिया है देन यू कैन इग्नोर दिस। अगर उस टाइम आपने नहीं किया था देन प्लीज़ रीड दिस, इससे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एंड आप इससे नोट्स बना लीजिएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है एंड ऑल्सो मेन्स में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन रेगुलेटरी रिफॉर्म स्टक इन अ लूप इन हेल्थ मिनिस्ट्री। नाउ ये जो एडिटोरियल एज एन ओपिनियन पीस है, नाउ दिस इज नॉट अ वेरी ब्रॉड ओपिनियन पीस, ठीक है, बट आई विल सजेस्ट यू टू रीड दिस। यहाँ पे सिर्फ ड्रग्स के मामले में जो रेगुलेशन है, ड्रग्स एज इन मेडिकल ड्रग्स, उनके बारे में जो रेगुलेटरी बॉडीज है एंड द रेगुलेशंस एंड द गाइडलाइंस, उसके बारे में दिस न्यूज़ आइटम इज, दिस आर्टिकल इज। पर द थिंग इज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, तो ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मेंस में नहीं पूछे जाते हैं, बट आई विल स्टिल आस्क यू टू रीड दिस बिकॉज दिस विल गिव यू एन आइडिया कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में प्रॉब्लम कैसे होते हैं, ठीक है, सो व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर। बट अगेन यू डोंट हैव टू मेक नोट्स क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक है, इतने स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। Then next census should be the last enumeration based one. This is an excellent article. Please go through this क्योंकि अभी census होने वाला है, right? So इसके and also the census has been delayed for a very long time. 2011 के बाद 2021 में होना था, कोविड के कारण नहीं हुआ and now it is finally happening, right? So ये इस आर्टिकल में बताया गया है what are the problems कि 10 साल बाद भी अगर हम ऐसे सेंसस कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स है उसमें, राइट? सो अबाउट दैट एंड इट सेज अबाउट अ रेगुलर, जैसे कि मतलब इट्स नॉट लाइक 10 साल बाद एक बड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, पूरा प्रॉपर सेंसस करेंगे, इससे अच्छा है कि इट हैपन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, तो उसके बारे में लिखा गया है। सो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, यू विल फाइंड एग्जाम्पल्स ऑल्सो बाकी देशों से, सो दोज एग्जाम्पल्स यू डोंट हैव टू राइट, उसके नोट्स मत बनाइए, बट देन जस्ट लुक एट द आइडियाज़, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दिए गए हैं कि कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं। तो दोज आइडियाज़ यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर नोट्स, ताकि कभी अगर आपको सेंसस में कुछ लिखना हो या जैसे कि हम डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं अपने सिटीजन्स का, उसके बारे में कुछ लिखना हो तो यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। उसके बाद है ये जो न्यूज़ आइटम है ये आपको नहीं पढ़ना है, बट दिस ओवर 70% चाइल्ड डेथ्स इन इंडिया आर लिंक्ड टू मैल न्यूट्रिशन, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको आप लिख लीजिए एक लाइन में। एंड ये डेटा किसने दिया है? सो दिस डेटा इज़ फ्रॉम आवर वर्ल्ड इन डेटा, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था वहाँ से है, ठीक है। सो यू हैव टू कोट द सोर्स, तो सोर्स ये है आवर वर्ल्ड इन डेटा एंड व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन दैट इज 70% चाइल्ड डेथ्स इन इंडिया आर लिंक्ड टू मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन के बारे में जब भी हम लिखेंगे वी कैन कोट दिस, ठीक है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑन द चैलेंजेस टू रोड सेफ्टी इन इंडिया। अब रोड सेफ्टी के बारे में डायरेक्टली तो क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड दिस, क्योंकि यहाँ पे वे फॉरवर्ड्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि हम अपने रोड सेफ्टी को और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एंटायर थिंग सो दैट यू गेट एन आइडिया कि रोड सेफ्टी में क्या हो रहा है, हाउ द स्टेट्स आर डूइंग, राइट, एंड देन फाइनली द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड के नोट्स आप बना लीजिएगा, क्योंकि कभी भी अगर हमको कहीं पर भी कुछ ऐसा लिखना पड़े कि रोड सेफ्टी के बारे में, जैसे हाईवेज़ में सपोज सेफ्टी कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में अगर कुछ लिखना है देन वी कैन यूज़ दीज पॉइंट्स, तो इसके नोट्स बनाइए, बट पूरे आर्टिकल का मत बनाइए। मूविंग अहेड, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट ऑफिसर्स इन सपोर्टिंग फार्मर्स, ठीक है, इसमें यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर थिंग, सिर्फ जिस्ट पढ़ लीजिए कि क्या है, व्हाट इज द एंटायर थिंग, बस यही पढ़ लीजिए, बस काफ़ी है। क्योंकि ये दिस वाई आई एम टेलिंग यू, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्रो मेटीरियोलॉजिकल जो एडवाइजरीज है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द एग्रीकल्चर इज सपोर्टेड बाय व्हाट द वेदर इज, राइट, तो IMD ऑल्सो हेल्प्स हियर, बट द प्रॉब्लम इज कि इसको अभी बंद कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, तो इसलिए we'll not get into the specifics, we'll just get a gist of this. So I hope you understand why we are not reading the entire article here. Again, what the Internet Archive case, ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसको मैंने काट दिया है। ये है आज का लास्ट न्यूज़ आइटम जो हमको पढ़ना है, दैट इज MSMEs फेस फ्रेश हेडविंड्स ऑन न्यू मशीन सेफ्टी नॉर्म्स, ठीक है ना। MSMEs के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, MSMEs डायरेक्टली पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में, तो वी हैव टू नो अ लॉट अबाउट MSMEs, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए हमारे MSMEs के लिए, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है अभी कि द गवर्नमेंट हैज़ सेड कि जो मशीन्स बनाएंगे
MSMEs, तो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अर्लियर क्या था, ISO 9001 सर्टिफाइड होते थे वो मशीन्स, उसमें सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं होता था। बट नाउ द गवर्नमेंट हैज सेड कि सेफ्टी इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, एंड बिकॉज इट इज़ एन MSME, ऐसा नहीं है कि दे के नॉट फोकस ऑन सेफ्टी, राइट। तो अगर सेफ्टी नहीं होगा एंड दोज मशीन्स आर बॉट बाय अदर कंपनीज, तो फिर दैट माइट बी अ प्रॉब्लम। सो फॉर आर MSMEs itself it is going to be good, क्रेडिबिलिटी अच्छी होने वाली है अगर सेफ मशीन्स बनाएंगे MSMEs, तो इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर MSMEs ऐसे मशीन्स बनाएंगे जिनमें सेफ्टी का ख्याल रखा जाए या अच्छे बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ किए जाए, द कॉस्ट विल शूट अप, तो उसमें MSMEs के प्रॉफिट्स विल ड्रॉप। तो इसलिए ये एक कंसर्न बताया गया है यहाँ पे। बट आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एंटायर थिंग एंड जस्ट नोट डाउन वन लाइन फ्रॉम हियर कि हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर MSMEs। ऑफकोर्स हमें पता है MSMEs के लिए हेल्पफुल कैसे होंगे, राइट, बट वाई इज इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर MSMEs कि अगर इन नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। तो इसलिए आई वॉन्ट यू टू मेक नोट्स ऑन दिस। MSMEs के बारे में जब आप लिखेंगे, तो प्रॉब्लम्स के बारे में जब लिखेंगे, तो आप ये लिख सकते हैं कि ऐसा जो अभी गाइडलाइन आया है फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर MSMEs। ओके, तो यही है। बट अगेन अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लिखें तो ये भी लिख सकते हैं कि इससे हमारी MSMEs की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी एंड ऑल्सो द सेल्स विल गो अप ग्रेजुअली, ऑफ कोर्स। तो बस यही था लास्ट आर्टिकल आज के द हिंदू में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद जैसे मैं रोज़ बोलता हूँ आपको कि इज़राइल, वेस्ट बैंक, गाज़ा, सीरिया, ये सारे मैप्स आपको याद होने चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, ठीक है। एंड देन वी रीच द स्पोर्ट्स पेज। जैसा मैं रोज़ बोलता हूँ कि अगर देयर इज़ अ स्पोर्ट दैट यू फॉलो और दैट इज़ योर हॉबी, देन उसके न्यूज़ को आप फॉलो कीजिए, सो दैट इट कुड बी आस्क इन इंटरव्यू डायरेक्टली एंड आप उसको आंसर कर पाए, ठीक है। तो बस इतना ही था आज का द हिंदू में क्या पढ़ना है सेशन। एंड अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप। कमेंट्स में बताइए हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस इवन मोर, एंड शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।